डेविड गॉगिंस की किताब कांट हर्ट मी केवल एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि मानसिक मजबूती की एक मिसाल है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने नर्क जैसी परिस्थितियों से निकलकर खुद को दुनिया के सबसे फिट और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्तियों में शुमार किया। आइए डेविड गॉगिंस की इस असाधारण यात्रा को एक कहानी की तरह थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यह केवल एक शरीर बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि एक मरे हुए आत्मविश्वास को फिर से जिंदा करने की गाथा है। यहाँ इस प्रेरणादायक कहानी का विस्तार से सारांश दिया गया है। अध्याय 1, नरक की गलियां। कहानी शुरू होती है बफेलो, न्यूयॉर्क के एक घर से, जहां रात के सन्नाटे में चीखें गूंजती थीं। नन्हा डेविड आधी रात को अपने पिता के स्केटिंग रिंक में काम करता था। उसके पिता एक क्रूर इंसान थे। डेविड ने अपनी आंखों से अपनी मां को सीढ़ियों से फेंकते और खुद को बेल्टों से पिटते देखा था। इस डर ने डेविड के दिमाग को सुन्न कर दिया था। जब वे वहां से भागकर अपनी मां के साथ इंडियाना आए, तो गरीबी और लर्निंग डिसेबिलिटी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। क्लास में डेविड सबसे पीछे बैठते क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता था और वे बस नकल करके पास होने की कोशिश करते थे। यह एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अध्याय 2, आईने का सामना। 24 साल की उम्र तक डेविड का जीवन एक कचरा बन चुका था। 135 किलो का शरीर, रात को कीड़े मारने की गंदी नौकरी और हाथ में चॉकलेट शेक का डिब्बा ही उनकी पहचान थी। लेकिन एक दिन जब उन्होंने नेवी सील्स का विज्ञापन देखा, तो उनके अंदर की दबी हुई आग सुलग उठी। उस रात डेविड ने एक क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने अपना सिर मुंडाया और आईने के सामने खड़े हो गए। उन्होंने खुद को गालियां दी, अपनी कमियों को बिना किसी पर्दे के स्वीकारा। उन्होंने आईने पर पोस्ट-इट नोट्स चिपकाए जिन पर उनके लक्ष्य लिखे थे। उन्होंने खुद से कहा, अगर तुम आज मोटे और आलसी हो तो हो। खुद से झूठ बोलना बंद करो। यहीं से जन्म हुआ अकाउंटेबिलिटी मिरर का, जिसने उन्हें रोज अपनी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर किया। अध्याय 3, टूटी हड्डियों के साथ दौड़। नेवी सील बनना कोई बच्चों का खेल नहीं था और डेविड के लिए तो यह मौत जैसा था। उनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर हड्डियों में दरार हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि वे नहीं दौड़ सकते, लेकिन डेविड का पागलपन चरम पर था। उन्होंने अपने पैरों पर भारी टेप लपेटे ताकि हड्डियां अपनी जगह रहें और असहनीय दर्द के बावजूद ट्रेनिंग जारी रखी। वे कहते हैं कि जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपका शरीर हार मान ले, तब आपको अपने इंस्ट्रक्टर की आंखों में देखना चाहिए। डेविड ने इसे टेकिंग सोल्स कहा। जब उनके ट्रेनिंग ऑफिसर उन्हें और तड़पाना चाहते थे, तो डेविड दर्द में भी मुस्कुराते। इससे सामने वाला डर जाता था कि इस इंसान को तोड़ा नहीं जा सकता। इसी पागलपन ने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिकों में से एक बना दिया। अध्याय 4, कुकी जार की शक्ति। एक समय ऐसा आया जब डेविड अल्ट्रा मैराथन दौड़ने लगे। 100 मील 160 किमी की एक दौड़ के दौरान उनका शरीर जवाब दे गया। उनके गुर्दे किडनीज फेल होने लगे थे और वे पेशाब में खून निकाल रहे थे। उस अंधेरी रात में उन्होंने अपने दिमाग का एक और औजार निकाला, कुकी जार। ये एक मानसिक डिब्बा था जहां उन्होंने अपनी पिछली सभी जीतों को जमा किया था। जब भी वे हार मानने वाले होते, वे याद करते कि उन्होंने बचपन के डर को कैसे जीता, कैसे 45 किलो वजन कम किया, कैसे टूटी हड्डियों के साथ ट्रेनिंग पूरी की। ये यादें उनके लिए कुकीज की तरह थीं, जो उन्हें ऊर्जा देती थीं। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि अगर वे पहले नरक से निकल चुके हैं, तो इस दौड़ को भी खत्म कर सकते हैं, और उन्होंने वह दौड़ पूरी की। अध्याय 5, दिमाग की कंडीशनिंग। गॉगिंस का मानना है कि जिम में जाकर केवल शरीर नहीं बनाया जाता, बल्कि दिमाग को कठोर बनाया जाता है। जैसे गिटार बजाने वाले की उंगलियों की खाल सख्त हो जाती है, वैसे ही कठिनाइयों का सामना करने से दिमाग सख्त होता है। वे कहते हैं कि मोटिवेशन कचरा है, वह आता है और चला जाता है। जो आपको बिस्तर से उठाता है, वह है अनुशासन। वे आज भी रोज सुबह अंधेरे में उठकर दौड़ते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें दौड़ना पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यह नापसंद है। वे अपने दिमाग को रोज यह याद दिलाते हैं कि बॉस कौन है। डेविड गॉगिंस ने अपनी किताब के हर अध्याय के अंत में चुनौतियां दी हैं, जिन्हें वे मिशन कहते हैं। इनका उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना है। यहाँ उन 10 चुनौतियों का विस्तार से विवरण दिया गया है,
चुनौती एक, आपका बुरा वक्त। गॉगिंस कहते हैं कि अपनी उन सभी परेशानियों, बहानों और बुरे अनुभवों की लिस्ट बनाइए जिन्होंने आपको रोका हुआ है। चाहे वह गरीबी हो, मोटापा हो या बचपन का कोई डर, इन्हें कागज पर लिखें। जब आप अपनी कमियों को लिख लेते हैं तो आप उन पर जीत हासिल करने का पहला कदम उठाते हैं। चुनौती दो, जवाबदेही का आईना। एक आईने के सामने खड़े हों और खुद से पूरी ईमानदारी से बात करें। अपने लक्ष्यों को पोस्ट इट नोट्स पर लिखें और उन्हें आईने पर चिपका दें। खुद को बताएं कि आप आज कहां हैं और आपको कहां पहुंचना है। रोज सुबह उठकर उन नोट्स को देखें और खुद को याद दिलाएं कि आज आपको अपने लक्ष्यों के लिए क्या करना है। चुनौती तीन, कंफर्ट जोन से बाहर। हर वो काम करें जो आपको नापसंद है या जिससे आपको डर लगता है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं तो उठें। अगर आपको ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं तो नहाएं। यह आपके दिमाग को कठोर कैलस्ड बनाने की प्रक्रिया है। चुनौती चार, सोल टेकर बने। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हों, जैसे जिम में आखिरी सेट या ऑफिस का कोई मुश्किल काम, तो वहां अपनी पूरी ताकत लगा दें। अपनी मेहनत से अपने प्रतिद्वंद्वियों या अपने डर को इतना प्रभावित करें कि वे दंग रह जाए। अपनी उत्कृष्टता, एक्सेलेंस को अपना हथियार बनाएं। चुनौती पांच, अपनी जीत का दृश्य। किसी भी मुश्किल काम को करने से पहले उसे अपने दिमाग में जिएं। केवल जीत को ही नहीं, बल्कि उस रास्ते में आने वाली तकलीफों को भी विजुअलाइज करें। सोचें कि जब आप थकेंगे तो आप खुद को कैसे संभालेंगे। जब आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो शारीरिक रूप से हारना मुश्किल हो जाता है। चुनौती छह, कुकी जार। एक मानसिक कुकी जार बनाएं। इसमें अपनी उन सभी पिछली सफलताओं को रखें जहां आपने हार नहीं मानी थी। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए और आप टूटने लगें, तो इस जार से एक कुकी पुरानी सफलता की याद निकालें और खुद को याद दिलाएं कि आप कितने मजबूत हैं। चुनौती सात, 40 का नियम। जब आपका दिमाग कहे कि बस अब और नहीं, तो समझ जाइए कि आप अपनी क्षमता के केवल 40 पर हैं। उस समय खुद को थोड़ा और आगे धकेलें। धीरे धीरे अपनी सहनशक्ति को 5 या 10 और बढ़ाते जाए। यही वह जगह है जहां असली विकास होता है। चुनौती आठ, समय का प्रबंधन। अपने दिन के हर घंटे का हिसाब रखें। हम अक्सर बहुत सारा समय फालतू कामों में गंवा देते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि अपने काम, कसरत और आराम का एक सख्त शेड्यूल बनाएं। जब आप समय की कद्र करते हैं तो आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं। चुनौती नौ, असामान्य के बीच भी असामान्य। जब आप सफलता हासिल कर लेते हैं तो अक्सर लोग आलसी हो जाते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि वहां रुके नहीं। अगर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों के बीच पहुंच गए हैं तो वहां भी सबसे ऊपर रहने की कोशिश करें। अपनी मेहनत को कभी कम न होने दें। चुनौती 10, हार से सीखना। अपनी सबसे बड़ी हार या असफलता के बारे में लिखें। यह देखें कि वहां क्या गलत हुआ और आपने क्या गलती की। हार को एक सबक की तरह देखें, न कि अंत की तरह। अगली बार जब आप मैदान में उतरें तो उन गलतियों को सुधार कर उतरें। डेविड गॉगिंस का मानना है कि अगर कोई इंसान इन चुनौतियों को ईमानदारी से पूरा करता है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें सिखाती है कि हम सब अपने दिमाग के गुलाम हैं। हमने अपने इर्द गिर्द सुख सुविधाओं की दीवारें बना ली हैं, लेकिन अगर हम उन दीवारों को तोड़ें और अपनी तकलीफों को गले लगा लें तो हम वह सब हासिल कर सकते हैं जो आज हमें असंभव लगता है। जब आप खत्म महसूस करते हैं तो आप केवल 40 पर होते हैं, बाकी का 60 आपका जुनून है। यह थी कांत हर्ट मी किताब की समरी। ऐसी ही मजेदार और काम की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी स्पेसिफिक बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।